तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 10th में ना आपको ऑब्जेक्टिव में हर एक साल 2 से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हर एक साल पूछता है। तो क्या पूछता है सर, थोड़ा बताना दीजिए। तो आप लोग थंबनेल पर तो पक्का देख लिए होंगे आज मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो थंबनेल देख के आपको पता लगेगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और उसके बाद देखिए ना, कहने बिल्कुल चुटकियों में समझा देंगे। हाँ, तो पहला जो बाबू लोग हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं बाबू लोग, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। बिल्कुल देखते ही पहचान जाइएगा। फिर से सर, देखते ही पहचान जाइएगा। कैसे, ध्यान दीजिए ना। तो चलिए, एक तरफ हम लिख लिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक दोसर भाई है अभाज्य संख्या। बिल्कुल दोनों उल्टा है। हाँ, बोलिए तो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, अब एक भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो ओकरा हम भाज्य कहेंगे। लेकिन जस्ट एक उल्टा है, अभाज्य में ठीक ओकरे उल्टा, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ये कह रहे हम होंगे, ये कह रहे हम नहीं होंगे केकरो और से। तो सर एग्जाम्पल से बताइए। तो देखिए, भाज्य संख्या क्या कहें, अब ये तो परिभाषा था, तो परिभाषा आप लोग कहेंगे सर हम भूल जाते हैं, परिभाषा हम भूल जाते हैं। तो तनी को बात याद रखना होगा, छोटा सा याद रख सकते हैं, पक्का रखिएगा। देखिए भाज्य है तो आपको ये याद रखना, जब भाज्य जो है ना किसी और के पहाड़ा में आएगा, इतनी को बात याद रहेगा। भाज्य संख्या क्या कहेंगे, जो किसी और के पहाड़ा में आएगा। अभाज्य कह रहा है जो केकरो पहाड़े में नहीं आएगा। एक याद रखेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। कैसे, ध्यान दीजिए। अब ये भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है ना बाबू लोग, वो 4 होता है। कितना होता है, 4। अब देखिए 4 कैसे, अब बताइए 4 कोई पहाड़ा में आता है, हाँ सर 2 में आता है। कौन में आता है, 2 में आता है। तो 2 दूना 4, इसी का नहीं, 4 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसी का भाई है अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या कैसे है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना बाबू लोग 2 है। कितना है, 2। अच्छा, 2 कोई पहाड़े में आता है, या तो एक में आएगा नहीं तो 2 में आएगा। चलिए 2 के बाद आगे जाइए, 3। 3 कोई पहाड़ा में आता है, या तो एक में आएगा नहीं तो 3 में, इसका मतलब 3 भी अभाज्य संख्या है। 4, तो 4 तो कौन सा संख्या, भाज्य। अब आते हैं 5, तब 5 बताइए कौन सा संख्या है। तो 5 या तो एक ही में आएगा नहीं तो 5 में। कोई पहाड़ा में 5 आता तो नहीं आता है। अगर कोनो पहाड़ा में नहीं आता है तो कौन सा संख्या सर, अभाज्य है। 6, अब बताइए 6 भाज्य या अभाज्य। तो 6 आपको माइंड तुरंत क्लिक करेगा, अरे 6 तो आता है 2 को पहाड़ा में, 3 को पहाड़ा में, अरे 1 को में आ जाता तो ये भाज्य हो जाता, ये तो 2 को में आता है। डन। फिर 7, 7 के पहाड़े में सुना हुआ लगता है, जाता है, अरे नहीं आता है। तो ये कौन सा, और हाँ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब 7 के बाद आते हैं 8। 7 के बाद 8, तो 8 कौन सा, अरे 8 तो सर 2 के पहाड़े में आता है, 4 में आता है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। फिर 8 के बाद 9, अब बताइए 9 क्या है, 9 के पहाड़े में आता है, हाँ सर 3 में आता है। इसका मतलब 9 भी कौन सा संख्या है, भाज्य है। और 10, अरे 10 के पहाड़ा में आता है, पक्का आता है, 5 में, 2 में। फिर 10 के बाद 11, 11 कौन में आता है, केकरो में आता है 11, अरे नहीं आता है। इसका मतलब अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से भाज्य अभाज्य आप लोग लिख सकते हैं। और हाँ, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।